हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 13.3 का। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि 4.2 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक स्फीयर को रिकास्ट किया जाता है, पिघलाकर इसको एक सिलेंडर के फॉर्म में लाया जाता है। तो वो सिलेंडर किन दोनों की रेडियस गिवन है। तो रेडियस आपकी क्या हम जानते हैं कि ये आपका वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम आपका किस चीज़ का वॉल्यूम यहाँ पर है, ये वॉल्यूम है आपका स्फीयर का। और सेम वॉल्यूम को ही आप रिकास्ट किस में कर रहे हैं, सिलेंडर में कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि इसकी हाइट क्या होगी, सिलेंडर की हाइट क्या होगी जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर ऐसे राइट कर सकते हैं, हाइट को हमने टेक कर लिया, लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एच सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है तो ये भी आपकी किस में होगी, सेंटीमीटर में ही होगी। अब इसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। तो 4/3 पाई, और आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 टाइम्स 4.2। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर रेडियस को हम पुट कर देंगे पाई, और आर की वैल्यू 6 इंटू 6, और एच की वैल्यू आपको एच, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों का जो वॉल्यूम है ना, क्योंकि जो भी आपका वॉल्यूम आपका सिलेंडर का है वही वॉल्यूम आपका, जो भी आपका स्फीयर का है वही वॉल्यूम आपका सिलेंडर का भी हो जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे यहाँ पर। और जिसे निकालना है, जिसकी हाइट निकालनी है, उस हाइट को हम क्या करेंगे, हाइट को हम लेफ्ट में पुट करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका पाई 6 इंटू 6 इंटू एच, और इस वाली वैल्यू को हम इस साइड में पुट करेंगे, पाई 4.2 इंटू 4.2। अब यहाँ से पाई को कैंसिल कर देंगे, और एच की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो 4/3 4.2 4.2 4.2, और मल्टीप्लाई में आपका ये डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 6। यहाँ से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 2 जब 4, 2 3 जा 6, और फिर इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 3। तो 3 टाइम्स आप इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से हाइट को हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4 और 1.4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 196, और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट यहाँ पर लगेगा 1.96 इंटू 1.4, और फिर इसके बाद में हम 1.96 इंटू 1.4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और ये आपका यहाँ पर ये 3 डिजिट के बाद में हम पॉइंट रखेंगे, और एच की वैल्यू आपकी जो भी है यहाँ पर
एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2.746 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये जो भी आपकी हाइट होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। 2.74 3 डिजिट तक हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to from the single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. दोबारा से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर are melted from single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. देखो इस क्वेश्चन में ये आपको बताया गया कि छोटे छोटे स्फीयर हैं और उनको मेल्ट करके एक बड़े स्फीयर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि हम जानते हैं, तीनों अगर छोटे छोटे एक की रेडियस इसमें गिवन है तो इसमें हम R1 लिख सकते हैं। R1 सबसे छोटा जो सॉलिड है आपका स्फीयर है 6 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर पुट करेंगे और R3 जो होगा वो आपका 10 सेंटीमीटर। तो तीनों स्फीयर हमने यहाँ पर पुट कर दिए और इनसे जोड़कर एक बड़ा स्फीयर बना जाता है। उसकी रेडियस हमने क्या टेक कर ली? कैपिटल R। यहाँ पर हमें कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। लेकिन हम एक बात तो समझ रहे हैं यहाँ पर कि छोटे छोटे स्फीयर को जो कि मेल्ट करके हमें बड़े स्फीयर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बड़ा स्फीयर जो भी होगा उसका वॉल्यूम इन तीनों के सम के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल तो हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। वही वॉल्यूम जो होगा, तीनों का वॉल्यूम जो होगा सम करके हम बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल पुट करेंगे। तो सबसे पहले वाले का हो जाएगा पाई 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। और यहाँ पर हम बड़े वाले का भी वॉल्यूम रखेंगे 4/3 पाई R क्यूब। अब सभी में क्या है 4/3, ध्यान देना ये इक्वल वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें क्या होता है कि जो भी चीज़ आपकी गिवन होती है उनके वॉल्यूम को हम ऐड करके नेक्स्ट के इक्वल में रखते हैं और उसके द्वारा हम उसकी रेडियस को फाउंड करते हैं या हाइट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पाई ये आपका R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब, और यहाँ पर आप ये आपका आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, कैपिटल R यहाँ पर राइट करेंगे। अब यहाँ से 4/3 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। R1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू कितनी है? 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और आपका 10 का क्यूब और इक्वल आपका R क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। 6 का क्यूब आपका 216, 8 का क्यूब आपका हो जाएगा 512 और 10 का हो जाएगा, 10 का क्यूब होगा 3 टाइम्स 0 इक्वल टू R क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका 1728 R क्यूब, और यही R आपका जो यहाँ पर फाइंड आउट होगा R आपका वो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका R जो होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। R की वैल्यू 1728 का अगर हम रूट क्यूब निकालें तो ये आपका 12 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हुई वो आपकी 12 सेंटीमीटर, रेडियस जो आ गई आपकी वो 12 सेंटीमीटर आ गई। और इस तरीके से बहुत ही आसान